आइए आज जो है जीरो लेवल से एक लॉन्ग क्लास, जिसको मैराथन क्लास भी कह सकते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं। एक ठो बिना पैचा वाला जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर ही 3 है, 2 है और 4 है, 2 है, 3 है, 5 है और 4 है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही जो है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 4 चॉकलेट है और 2 चॉकलेट है। आपके पास पहले से 4 चॉकलेट है और 2 चॉकलेट हम दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चॉकलेट। कितना? 6 चॉकलेट। आपके पास पहले से 2 चॉकलेट था और हम दे दिए आपको 3 चॉकलेट, तो कितना हो जाएगा? 5 चॉकलेट। आपके पास पहले से 5 चॉकलेट था, हम दे दिए 3 चॉकलेट, तो कितना हो जाएगा? 8 चॉकलेट। और आपके पास पहले से 5 चॉकलेट था और हम दे दिए 4 चॉकलेट, तो कितना हो जाएगा? टोटल 9 चॉकलेट। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं पैचा वाला जोड़। उसके बाद पैचा वाला जोड़ कह रहा है 8 है, 4 है, 7 है, 6 है, 7 है, 9 है, 8 है, 3 है। अगर कुछ ऐसा रहे तो हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर जो है आपके पास जो चॉकलेट है बउआ, वो 6 गो है और हम आपको दे दिए 7 गो। तो आपके पास पहले से 6 चॉकलेट और 7 चॉकलेट हम दे दिए हैं, तो आपके पास टोटल चॉकलेट हो जाएगा कितना? 13 गो। तो 13 के यहाँ पर 3 लिखिएगा, बकिया जो है एक हाथ में रह जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ही आपके पास है 7 चॉकलेट, हम दे दिए 9 गो, एगो बकिया इसमें जोड़ देते हैं। तो 8 दूना 16, 1 17 चॉकलेट। कितना? 17 चॉकलेट। बाकी बचा एक चॉकलेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 8 चॉकलेट है और 4 चॉकलेट है, तो 5 दूना 10 चॉकलेट और 3 जोड़ेंगे तो 13 चॉकलेट। तो 13 के 3 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1 चॉकलेट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 8 चॉकलेट है और हम दे दिए हैं आपको 3 चॉकलेट, तो कितना हो जाएगा? टोटल 11 चॉकलेट है। 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चॉकलेट। तो ये मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आज देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सॉल्व करते हैं, अब जीरो लेवल से, है ना। तो कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 8 है, 4 है, 7 है, 6 है और 8 है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे और यहाँ 2 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 7 रहे और यहाँ 9 रहे, तो इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़िएगा? तो देखिए इन्हें, आपके पास कितना चॉकलेट है? 8 गो और हम कै गो दे रहे हैं? 2 गो। तो कै गो हो जाएगा? 10 गो। 10 के 0 हाथ में 1 बच जाएगा। अब छक्का छो दूना 12, 12 1 13 हो जाएगा। उसके बाद 1 बच गया से 8 का 8 16, तो 16 के 6 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1। यहाँ पर देखिए ये 7 है, ये 4 है, तो 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। बाकी जो बचा है 1 है। अब यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा। तो जो मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं जोड़ के, वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं घटाव की ओर। तो घटाव में भी 2 प्रकार के घटाव देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ल चल जाएंगे। तो आज जो है घटाव देखते हैं। यहाँ पर ही 8 है, ठीक, 7 है, 6 है और 5 है, 4 है, यहाँ 5 है, 3 है और यहाँ 6 है और घटाव है। अगर कुछ ऐसा रहे तो क्या करना है? आपके पास है बउआ कै चॉकलेट? 5 चॉकलेट। कै गो? और हम आपसे मांग लेंगे 4 चॉकलेट, तो कै गो आपके पास बचेगा? 1 गो बचेगा ने। उसके बाद क्या रहा है? आपके पास है 6 चॉकलेट और हम मांग लेंगे 5 चॉकलेट आपसे, तो आपके पास क्या चॉकलेट बचेगा? तो आपके पास 1 चॉकलेट बचेगा ने।
तो एक चॉकलेट बचेगा। उसके बाद कह रहा है प्रिया कि आपके पास 7 चॉकलेट है, कै गो? 7 गो, और हम मांग ले आपसे 3 चॉकलेट, तो आपके पास कै चॉकलेट बचेगा? घटा के बताइए। 4 चॉकलेट है ना? है। उसके बाद कह रहा है आपके पास है 8 चॉकलेट, हम मांग लिए आपसे 6 चॉकलेट, तो आपके पास क्या चॉकलेट बचेगा? 2 चॉकलेट, है ना? तो इस तरह से हमने बिना पैसा वाला घटाव देख लिया। तो आइए प्रिया दीदी बताएगी अब, है ना? तो प्रिया बताओ, तुम्हारे पास अगर 7 चॉकलेट, 3 चॉकलेट और 4 चॉकलेट दिया रहे, और यहाँ 2 चॉकलेट रहे, यहाँ 1 चॉकलेट रहे, और यहाँ 4 चॉकलेट रहे, ठीक ना? तो बताओ तुम्हारे पास पहले से 4 चॉकलेट था और 2 गो हम मांग लिए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? कै चॉकलेट होगा? अरे वाह, 2 चॉकलेट होगा, है ना? उसके बाद कह रहा है तुम्हारे पास पहले से 3 चॉकलेट था, है ना? अब हम तुमसे 1 चॉकलेट मांग लिए, तो कै चॉकलेट होगा तुम्हारे पास? बताओ। अरे वाह, तो यहाँ 2 चॉकलेट हो जाएगा। अब कह रहा है तुम्हारे पास 7 चॉकलेट था और हम तुमसे मांग लिए 4 चॉकलेट, तो कितना चॉकलेट हो जाएगा तुम्हारे पास? 3 चॉकलेट, है ना? तो ये था बिना पैसा वाला घटाव। अब देखते हैं पैसा वाला बारीकी से, एक ही क्लास में गुना तक ले, है ना? तो कहता है बउआ, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ही कि अगर 8 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे, और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे, तो कह रहा है बउआ अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे, तो यहाँ 6 देल रहे, 8 देल रहे, 5 देल रहे, और यहाँ 3 रहे, और कहे घटाने के लिए, तो क्या आप लोग से हो जाएगा? जी बिल्कुल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ही, इससे एक पैसा ले लेंगे, हो जाएगा 14, इससे एक पैसा लेंगे तो हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? आप ही लोग बताइए। 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ पर ही हो जाएगा 8। अब 1 रुपया इसको दे दिया तो ये भी तो 1 रुपया मांगेगा, तो इससे 1 रुपया मांग लिया, 1 पैसा ले लिया, तो हो गया 11। 11 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद कह रहा है बउआ ये अब हो गया 2, 1 रुपया दान न कर दिया तो हो गया 2, ये 1 पैसा लेगा तो हो जाएगा 12। अब 12 में से छोटू 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 7। उसके बाद कह रहा है ये हो गया 7। अब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये था मेरा पैसा वाला घटाव। एक ठो और देख लेते हैं, है ना? जो मेरा घटाव के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके इसी चैनल पे घटाव के वीडियो देख सकते हैं, और बारीकी से समझाया गया है। यहाँ तो बस रिवीजन हो रहा है और बारीकी से वहाँ समझाया गया है उस वीडियो में, तो जाके आप जीरो लेवल से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि 8 है, 3 है, 2 है और 4 है, 8 है, 9 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ पर ही 2 है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे तो कह रहा है, गौर फरमाइएगा कि 4 है और ये 8 है। अब बउआ तुम्हारे पास 4 चॉकलेट रहेगा और हम तुमसे जो है मांग लेंगे 8 चॉकलेट, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो ऐसे स्थिति में देखिए क्या हो रहा है। तो इससे एक पैसा लिया, हो गया 14, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद ये एक पैसा लिया 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये भी एक पैसा लिया, हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना? 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए ना, 9 ही होगा। अब यहाँ तक ले 12 है, 3 अंगुली घटाइए तो 9 ही होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर ही 7 है, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमने एक एक करके घटाव भी देख लिया। मैं फिर कहता हूँ
जिनको क्लास समझ में नहीं आ रहा है, ये रिवीजन क्लास है। आप इसका लॉन्ग प्रोसेस जीरो क्लास से देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और बेहतरीन तरीका से सीख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है मेरा गुना है, तो गुना कह रहा है बउआ 2 और 4 को गुना कीजिए कितना हो जाएगा। तो 2 और 4 को गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन 5 और 2 और इंटू 2 से गुना रहे तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे पढ़िएगा, दुक्का दू दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 7 है 3 है 4 है और 3 से गुना करना रहे, अगर 3 से गुना करने के रहे तो कैसे कीजिएगा, इसको ऐसे पढ़ दीजिएगा, चाहे इसको ऐसे पढ़ दीजिएगा और गुना कर लीजिएगा। तो कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं। चरका 3 बार पढ़ेंगे तो चरतिया 12 और 12 के 2 हाथ में जो है 1 बच जाएगा, है ना। 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 के 0 बाकी हाथ में 1 बच जाएगा। उसके बाद कह रहा है बउआ कि चरका 3 बार सतका 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सतका 3 बार पढ़ेंगे तो 21 और 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस तरह से हमने गुना तक देख लिया। अभी और गुना देखते हैं, जिनको जिनको डाउट है आज क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन के थ्रू, है ना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बउआ 2 रहे 4 रहे 7 रहे और 8 रहे और 5 से गुना रहे। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे तो 8 का 5 बार पढ़ना है या 5 का 8 बार पढ़ना है, तो 8 5 40 और 40 के 0 हाथ में 4 रहेगा। उसके बाद कह रहा है बउआ 4 रहेगा और उसके बाद कह रहा है 7 5 35 और 35 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हाथ में बचेगा मेरा 3। उसके बाद यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ चरका 5 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। यहाँ पर ही बचेगा जो मेरा 2 बचेगा छोटू, तो 2 ले लेंगे और कह रहा है यहाँ पर ही दुक्का 5 बार पढ़ लेंगे 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो यहाँ पर ही जो है हमने 2 अंक के 1 अंक के भी सीख लिए। अब सीखते हैं आगे गुना में, इसी में आगे सीखते हैं हम। हर एक क्वेश्चन को आज दिखाते जा रहे हैं, उसके बाद अगला क्लास जब भागा के करा देंगे तो भागातर से एक लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, वो मैराथन ही रहेगा। तो कह रहा है बउआ उसके बारे में भी देख लेते हैं 2 अंक के, कि यहाँ 8 है 4 है 7 है 6 है, ठीक ना, और यहाँ पर ही 3 है यहाँ पर ही 2 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहे तो कैसे करना है ये समझिए। तो कह रहा है बउआ यहाँ पर ही कि अगर 6 का 3 बार पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो 3 का 6 बार पढ़ लीजिए। तो आइए पढ़ लेते हैं, ठीक ना। 6 18 हो जाता है, 18 के 8 हाथ में बचा 1। उसके बाद कहता है बउआ 7 का 3 बार पढ़ेंगे, 7 21 21 1 22 हो जाएगा, ये वाला जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। उसके बाद कहता है चर का 3 बार पढ़ लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में 22 था ना तो यहाँ पर 2 बकिया रह जाएगा और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। बाकी जो शेष बचेगा यहाँ पर ही 1 बचेगा। उसके बाद 8 का 3 बार पढ़ेंगे, 8 तिया 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ क्रॉस कर देंगे और उसके बाद इससे नहीं, अब इससे पढ़ना है, इससे पढ़ लेंगे। अब 6 का 2 बार पढ़ना है, 6 दूना 12 हाथ में 1 रह जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे पढ़ना है, 7 का 2 बार पढ़ेंगे 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 15। शेष जो बचा है मेरा 1 बचा है। अब 4 का 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 का 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूना 16 और शेष नहीं बचा था तो पूरा 16 लिख देंगे। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ पर ही 14 हो जाएगा, यहाँ जो है 9 हो जाएगा और यहाँ पर ही 1 ही रह जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 अंकों को भी देख लिया और बारीकी से सीख लिया। एक क्वेश्चन और जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है वो देख लीजिए। यहाँ पर ही 8 है, 3 है,
6 है और 8 है और 5 है और यहाँ पर ही 6 है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसे ही बनाना है। अगर इसको पढ़ लेंगे यहाँ पर ही, ठीक ना, तो पढ़ना शुरू करते हैं। 8 बचे 40 और 40 के 0 हो जाएगा, शेष जो बचा यहाँ पर ही 4 बच जाएगा। 6 बचे 30 होता है, 30 में 4 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। बाकी मेरा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 या 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। हाथ में मेरा 1 बचेगा और 8 बचे 40 होता है, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस करेंगे और यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। 8 छक 48 होता है, 48 के 8 लिखेंगे, बाकी हाथ में 4 रह गया। 6 चक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, बाकी मेरा 4 रहेगा। 6 18 और 18 में 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 के 2, बाकी बच्चा 2 यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद कहता है 8 छक 48 और 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे, सीधा सीधी यहाँ जोड़ करेंगे तो यहाँ पर ही जो ये क्वेश्चन के है, ठीक ना, तो यहाँ पर ही जो जोड़ करेंगे तो यहाँ 0 के 0, 12 के 2, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ तक ले देख लिया। बउआ जिसको जिसको जीरो क्लास से समझना है, आप लोग जाके इसी चैनल पे जीरो क्लास से वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए और बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो आप लोग हारिए नहीं, कोशिश करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और परिश्रम का फल क्या होता है, मीठा होता है। एक ना एक दिन आपकी परिश्रम रंग लाएगी, तब आपको भी अच्छा बनने का मौका मिलेगा और जब अच्छा बनिएगा तो क्लास में बेहतर प्रदर्शन होगा तो आपकी अच्छी रिजल्ट आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।